बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि रिलेटेड होगा मिरर फार्मूला से, है ना। पिछले लेक्चर में हमने मिरर फार्मूला का डेरिवेशन बताया और बताया कि कहाँ कहाँ पे मिरर फार्मूला का यूज करना है इमेज डिस्टेंस को फाइंड करने में, फोकल लेंथ को फाइंड करने में और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फाइंड करने में फ्रॉम द पोल से, ठीक है। लेकिन वहां पे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर ऐसा पूछ सकता है कि इमेज बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो उसी टॉपिक को लेकर हम आज बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है, एक प्रकार का ये रेशियो होता है, ये एक प्रकार का जो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, एक रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम कोई, जैसे कि एक प्रकार का मैं बताता हूं आपको, यही ले लेता हूं मैं, कोई कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया है ना। तो ऑब्जेक्ट की हाइट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ये यदि क्या है तो मान लेते हैं ए बी, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है फोकल लेंथ, है ना। तो इसका जो इमेज बन रहा था वो डाउनवर्ड साइड में बन रहा था, है ना, इस साइड में। तो कुछ इसकी भी कुछ हाइट हो रही थी, है ना। तो ये क्या है कि इमेज की हाइट ये है और ऑब्जेक्ट की हाइट ये हो गई, है ना। तो थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। या फिर इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इसको डिफिनेशन लिख देते हैं, आपको तरीका समझा देते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करने होते हैं और साथ ही साथ क्या यूज है इसका, है ना, कैसे हम इस चीजों को समझ सकते हैं, है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं आप, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट of image, height of image to the height of object। यानी किससे किसका ऑब्जेक्ट, किससे किसका हाइट। तो रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज का, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यानी कि हाइट ऑफ इमेज को हम ऊपर रखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम नीचे रखेंगे। इसका मतलब क्या है, और एक बात और है, इट इज represented by स्मॉल m, है ना। इसका मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है स्मॉल m। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। अब देखें इसका फार्मूला क्या बनता है। तो आपको पता है कि ये रेशियो होता है, यानी m जो होता है वो एक रेशियो होता है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या चीज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात पता चल गई होगी। अब हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखते हैं हम, h2 लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं, h2 लिखते हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखते हैं h1। तो ये फॉर्मूला बन जाता है क्या चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन को m से, तो m इक्वल्स टू बन जाता है h2 अपॉन h1। या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन ho अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये टोटल आपका क्या रहा, लीनियर मैग्निफिकेशन और उसका फार्मूला। अब हम बता रहे हैं इसका यूज कैसे करना है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स के। अब देखते हैं हम फॉर अ कॉन्केव मिरर, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्केव मिरर के लिए कैसा होता है। तो आपको ये चीज पता होगी कि किसी भी कॉन्केव मिरर में, है ना, जो बल्ब सरफेस होता है वो होता है पॉलिश्ड और रिफ्लेक्शन जो होता है वो अंदर वाले सरफेस पे होता है, ठीक है। कहीं ये सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और बाहर वाला सरफेस जो होता है पॉलिश्ड होता है, ठीक है ना। ये पॉलिश सरफेस लिख लेना और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो इसी साइड में रखते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, क्या चीज, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे,
u लेते हैं, लेकिन इसके इधर अगर साइन कन्वेंशन का हम ध्यान दें तो हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में लेंगे तो माइनस u ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इमेज डिस्टेंस अगर ले हम, क्या चीज, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस किधर लेते हैं हम, नीचे होता है, लेकिन इधर ही होता है हमारा कॉन्केव के लिए इमेज इधर लेफ्ट में ही बनता है बट नीचे बनता है, तो इसके लिए क्या ले लेंगे हम, माइनस v ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखें कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेफ्ट साइड में, है ना। तो इसको क्या ले लेंगे हम, प्लस h1, है ना। क्या ले लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं हम, h1 लेते हैं ना, h1, ठीक है। और दूसरा है लास्ट आपका हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की कितनी हाइट है, हाइट ऑफ इमेज का मतलब इमेज नीचे बनता है, लेफ्ट बनता है और नीचे बनता है, तो इसको क्या लेंगे, माइनस h2, ठीक है। अगर फॉर्मूले को लगाए हम तो फॉर्मूले को लगा सकते हैं कैसे, कि m इक्वल्स टू क्या होता है, h2 अपॉन h1, तो माइनस h2 अपॉन प्लस h1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये h2 क्या है हमारे पास, इमेज की हाइट डिस्टेंस है, इमेज की हाइट है, और यहाँ पे क्या है, इमेज का डिस्टेंस, यानी कि माइनस v अपॉन माइनस u, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इधर कुछ आ गया, ऐसा कुछ क्या है कि m इक्वल्स टू आया माइनस h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, इधर आ गया v बाई u, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि m इक्वल्स टू क्या आया, माइनस v बाई u भी होता है, और m इक्वल्स टू क्या होता है, h2 अपॉन h1 भी होता है। तो दोनों फॉर्मूले आपके लिए यूज में है फॉर कॉनकेव मिरर। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, है ना। तो लिख लें इधर क्या चीज, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो भाई, कॉन्वेक्स मिरर हमने लिख लिया। अब एक बात पता होगी आपको, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो अंदर का सरफेस होता है वो पॉलिश किया जाता है, यानी ये जो सरफेस होता है वो पॉलिश सरफेस होता है, और बाहर वाला सरफेस जो होता है बल्ब, है ना, जो उभरा हुआ सतह होता है, उस पर क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्शन कराते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाता है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, है ना, कितना भी दूर लेके चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका इमेज बनता है वो हमेशा इधर बनता है, इमेज किधर बनता है, राइट साइड में, है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेंगे वो क्या लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, तो क्या लेंगे, प्लस h1 लेंगे, ठीक है। दूसरा हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे, ये भी ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, ये आपको पता होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, इमेज इन्वर्टेड नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें क्या ले लेंगे, प्लस h2। अब हम देखें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, इधर होगा लेफ्ट साइड में u किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो क्या ले लेंगे, माइनस u ले लेंगे। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस किधर होगा भाई, तो इमेज तो आप किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर होगा v, तो v कैसा होगा, पॉजिटिव का, ये नेगेटिव, ठीक है। तो v कैसा बन गया, पॉजिटिव v बना। अब फॉर्मूले पर रख ले, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h2 अपॉन h1, पॉजिटिव दोनों होगा, इक्वल्स टू h2 क्या था, हाइट ऑफ इमेज, तो इधर हो जाएगा v अपॉन माइनस u। तो हमारे पास फिर से वही सेम फॉर्मूला बन गया जो कॉनकेव के लिए बनता है, वही फॉर्मूला कॉन्वेक्स के लिए भी बनता है, यानी कि m इक्वल्स टू बनता है हमारे पास माइनस v अपॉन u, या फिर m इक्वल्स टू बनता है h2 अपॉन h1, है ना। अब ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी, और दोनों के लिए फॉर्मूला सेम नजर आता है, m इक्वल्स टू माइनस v बाई u। तो जैसे कि आपने लीनियर मैग्निफिकेशन देख लिया, है ना, इसे फॉर्मूले को भी डिस्कस हमने कर लिया। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस देखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, कि कैसे पता चलेगा आपको मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज बड़ा बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है, ये सारी बातें आपको कैसे नजर आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला देखा, है ना, और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m इक्वल्स टू
माइनस v अपॉन u विच इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ही होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक पहला पॉइंट हमारे पास है ना कि मिरर फॉर्मूला और साथ ही साथ ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स कंडीशन में मान्य होता है। ठीक है, सारे कंडीशन में मान्य होगा, सारे कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, है ना। कहीं पे एप्लीकेबल ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। ठीक है, हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। दूसरी पॉइंट हमारे पास कि अगर कैपिटल M की वैल्यू यानी कि कैपिटल M के मॉडुलस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए यानी कि 1 से ज्यादा आए, ठीक है, अगर कैपिटल M की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, ठीक है, तो समझिए वो तो क्या कंडीशन है इसमें। अगर कैपिटल M की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि हमारा ऊपर का न्यूमरेटर ज्यादा होगा। अगर दो चीज का फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कि ये है कि कहीं ना कहीं उसका न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। यानी कि इसकी कंडीशन क्या है कि H2 ग्रेटर होना चाहिए H1 से, और H2 ग्रेटर हो H1 से, इसके लिए क्या मतलब है इसका कि इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। यानी कि हमें पता चला कि मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा हो, है ना, इफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 देन इमेज विल बी मैग्निफाइड, है ना, इमेज इज मैग्निफाइड। यहाँ पे लिख लें आप क्या चीज कि इमेज जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि इमेज इज मैग्निफाइड, है ना, बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर यहीं पे अपोजिट केस हम लगा दें, सेकंड केस में आता है अपोजिट केस इफ कैपिटल मॉडुलस ऑफ कैपिटल M इज स्मॉलर देन 1, है ना, अगर M से छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, तो 1 से छोटा कब होगा कोई चीज, किसी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी तब होगी जब उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। इसका मतलब कि H1 मस्ट बी ग्रेटर देन H2, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन आती है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो इमेज के हाइट से बड़ा है, यानी कि इमेज कहीं कहीं क्या बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाता है, इमेज इज डिमिनिश्ड, है ना, इमेज क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा, है ना। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कैपिटल M इक्वल्स टू 1 आए, है ना, अगर कैपिटल M इक्वल टू 1 आ जाए, ना छोटा हो और ना ही बड़ा हो, यानी क्या हो जाए, यूनिटी आ जाए। और यूनिटी कैपिटल M तभी आ सकता है जब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज हो वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप खुद सोच के समझ सकते हैं कि दो फ्रैक्शन, है ना, कोई एक फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या हो, डिनोमिनेटर हो। ठीक है ना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर हो, तभी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि H1 इज ग्रेटर इक्वल्स टू H2, है ना, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इमेज एज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज इतना ही होगा। तो ये 3 कंडीशन है, 2 कंडीशंस और बताता हूं। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए, इफ M इज पॉजिटिव, इफ M इज ए पॉजिटिव नंबर, अगर M क्या भाई कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उस कंडीशन में जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है ना। इस बातों को ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर जो M की वैल्यू है वो हमेशा अगर पॉजिटिव आए, यानी कुछ भी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, अगर पॉजिटिव आए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इमेज बनेगा, है ना, वो कैसा बनेगा, इमेज विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, लिख सकते हैं आप क्या चीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना,
और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि m क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो फिफ्थ कंडीशन और लास्ट कंडीशन है कि इफ m इज अ निगेटिव नंबर, अगर m क्या हो ना, कोई निगेटिव आ जाए, कोई निगेटिव वैल्यू आ जाए, निगेटिव नंबर आ जाए, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके लीनियर मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे।